आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नई गाड़ी का इंश्योरेंस आप खुद से कैसे करा सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। आप सभी को धनेश सर का नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी शोरूम से जाकर के नई गाड़ी खरीदने वाले हैं तो जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो शोरूम्स पे आपको कहा जाता है कि इस गाड़ी का इंश्योरेंस आपको शोरूम से ही कराना होगा और वहां पर आपको इंश्योरेंस के नाम पर काफी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस आप कम से कम पैसों में आपकी गाड़ी का करा लें, वो भी ज्यादा बेनिफिट के साथ में, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नई गाड़ी का इंश्योरेंस कैसे करा सकते हैं। तो नई गाड़ी का इंश्योरेंस कराने के लिए दो तरीके हैं आपके पास में। पहला, आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के इंश्योरेंस करा सकते हैं और दूसरा, आप कंपनी के ब्रांच ऑफिस में जाकर विजिट करके वहां के सेल्समैन से हेल्प लेकर भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है और कैसे आप ऑनलाइन इसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। ऑनलाइन गाड़ी का इंश्योरेंस कराने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो चाहिए गाड़ी की इनवॉइस। तो गाड़ी की इनवॉइस आपको कैसे मिलेगी? आप कोई भी बुकिंग अमाउंट दे करके डीलर के पास में इनवॉइस आप ले सकते हैं। उस इनवॉइस में आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट आपको देखनी है। पहली, गाड़ी का चेसिस नंबर और दूसरा, गाड़ी का इंजन नंबर। यही दो चीजें आपको चाहिएंगी। तीसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा आपका आधार कार्ड या आपका कोई भी रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ। जब ये तीन चीजें आपके पास में कंप्लीट हो उसके बाद में आप खुद ही ऑनलाइन गाड़ी का इंश्योरेंस करा सकते हैं। अब कैसे करा सकते हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। गाड़ी का ऑनलाइन इंश्योरेंस कराने के लिए जब आपके पास में गाड़ी की इनवॉइस है, आपके पास गाड़ी का चेसिस नंबर, गाड़ी का इंजन नंबर और आपका आधार कार्ड आपके पास रेडी है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपके मोबाइल में ओपन करना है प्ले स्टोर। जब आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार को ओपन करके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए आपके मोबाइल में। पॉलिसी बाजार क्यों आपको डाउनलोड करना है? देखिए, पॉलिसी बाजार एकमात्र ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको पूरे इंडिया में जितनी भी जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां अवेलेबल हैं जो गाड़ी का ऑनलाइन इंश्योरेंस करती हैं, उनकी प्रीमियम आपको एक ही पेज पे देखने मिल जाएगी। तो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि कौन सी गाड़ी का इंश्योरेंस सस्ता है, कौन सी गाड़ी का इंश्योरेंस महंगा है, कौन सी गाड़ी की कितनी प्रीमियम है, उसके क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। तो ये आपको देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि डीलर के पास आप जब बैठे होंगे तो डीलर के पास में कुछ ही कंपनियों से टाई अप होता है, तो वो सिर्फ उन्हीं कंपनियों का जनरल इंश्योरेंस आपकी गाड़ी को ऑफर करेगा। लेकिन पॉलिसी बाजार पे आप जितनी भी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस ऑफर करती है वो सारी डिटेल आप एक पेज पे दे सकते हैं। इससे आपको मदद मिलेगी कि जो प्राइस डीलर ऑफर कर रहा है और वही प्राइस उस कंपनी कि ऑनलाइन प्राइस क्या है, तो आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा कि डीलर आपको ज़्यादा चार्ज कर रहा है या कम चार्ज कर रहा है। तो देखिए, पॉलिसी बाजार की एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में ये कुछ बेसिक डिटेल आपको मांगेगा, वो आपको इसमें फिल कर देनी है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये आपको एक OTP भेजेगा। आप उस OTP को टाइप कीजिए इसके अंदर और उसके बाद में आप इसके पेज पे जा सकते हैं सीधा। तो अब हम थोड़ी देर में आ जाएंगे पॉलिसी बाजार के होम पेज पे। पॉलिसी बाजार के होम पेज पे आने के बाद आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो में। अब देखिए, पॉलिसी बाजार का होम पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ये है पॉलिसी बाजार का होम पेज। तो जिसे आप ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का देखने मिलेगा होम पेज के ऊपर। अब आपने क्या करना है, आप जैसे ही होम पेज पे आ जाएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर दिख रहा है जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। तो आपको क्लिक करना है कार इंश्योरेंस के ऊपर। तो जैसे आप कार इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे ये आपको पूछ रहा है एंटर कार नंबर। तो कार नंबर तो हमारे पास है नहीं क्योंकि हम तो एक नई गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हैं जो कि हम शोरूम से अभी खरीदने वाले हैं। तो आपको नीचे दिख रहा है डोंट नो कार नंबर और बॉट ए न्यू कार। तो आपको बॉट ए न्यू कार पे आपको क्लिक करना है। अब बॉट ए न्यू कार पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे ये पूछेगा कि कौन सी सिटी से आप गाड़ी खरीद रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं अभी दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली का यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। तो दिल्ली में टिक करने के बाद आपको पूछेगा कि दिल्ली में कौन सी RTO से आप रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, DL1, DL2। तो जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं DL2, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने DL2 सेलेक्ट किया। उसके बाद में ये आपको पूछेगा कि कौन सी ब्रांड की गाड़ी का आप इंश्योरेंस कराना चाह रहे हैं, नई गाड़ी का। तो यहाँ पे आपने जैसे मारुति, होंडा, सारी कंपनियों के नाम आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मारुति का इंश्योरेंस सीखते हैं। तो मारुति पे क्लिक करने के बाद आप मारुति में कौन से मॉडल का गाड़ी का आप इंश्योरेंस कराना चाह रहे हैं, तो सारे मॉडल के नाम यहाँ पे दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे स्विफ्ट पे क्लिक करते हैं। तो स्विफ्ट में आप पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं या फिर CNG वाला ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे पेट्रोल पे टिक करते हैं। अब पेट्रोल पे टिक करने के बाद ये कौन सा वेरिएंट है उसका, LXI है क्या है, आप जो वेरिएंट की गाड़ी आप खरीद रहे हैं जिसका इंश्योरेंस आप कराना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं अभी LXI का जो लेटेस्ट मॉडल है 1197 वाला, वो हम टिक कर देते हैं।
तो अब ये सारी डिटेल आने के बाद में आपको ये पूछेगा, आपका नाम पूछेगा और आपका ईमेल आईडी पूछेगा। तो ये दोनों चीज़ें जरूर एंटर करें, इससे ये कोटेशन आपको आपकी मेल पे भेजेगा। फिर आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू के ऊपर। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अब जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां नई गाड़ी का इंश्योरेंस करती हैं ऑनलाइन, वो सारी कंपनियां आपको अपना प्रीमियम यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। उन सभी कंपनियों का प्रीमियम आपको पॉलिसी बाजार एक सिंगल पेज पे आपको डिस्प्ले कर देगा। तो अब इसको कैसे समझना है, देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपका यहाँ पे थर्ड पार्टी प्लस 1 ईयर ऑन डैमेज प्लान। तो सबसे ऊपर लिखा है 3 ईयर थर्ड पार्टी प्लस 1 ईयर ऑन डैमेज प्लान। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इंश्योरेंस आप करने वाले हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको 3 साल का, मतलब 3 साल का इंश्योरेंस आपको थर्ड पार्टी का मिलेगा। तो जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, टोटल प्रीमियम जो भी आप पे कर रहे हैं, उसमें 3 साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की प्रीमियम जाएगी। वो प्रीमियम आपको बार बार पे नहीं करनी है 3 साल तक। और 1 ईयर ऑन डैमेज आपको मिलेगा, मतलब 1 साल के लिए आपको गाड़ी का ऑन डैमेज का इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो नेक्स्ट ईयर आपको सिर्फ ऑन डैमेज की प्रीमियम ही पे करनी है। अब कौन सी कंपनी कितना प्रीमियम ऑफर कर रही है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आपको एडलविस इंश्योरेंस दिख रहा है, आपकी आईडीवी काउंट कर रहा है 4,74,000 की, और ये प्रीमियम चार्ज कर रहा है आपको 13,425 रुपये। तो मात्र 13,425 रुपये पे करके आप आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस करा सकते हैं। अगर ये इंश्योरेंस आप डीलर के पास देखेंगे तो डीलर आपको हो सकता है 25,000-27,000 रुपये बताएगा। तो आपने यहाँ पे आराम से 12-13,000 रुपये पैसे आपने बचा लिए इंश्योरेंस के नाम पे। फिर नीचे आपको दिख रहा है 0 TP 1,517 रुपये। तो 0 TP का मतलब क्या होता है कि बॉडी गाड़ी की प्लास्टिक कवर वगैरह सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। तो आप 0 TP भी टिक करा सकते हैं। आप यहाँ पे अगर इसको चेक कर देंगे तो ये 0 TP की प्रीमियम भी आपके उसमें ऐड कर देगा। तो ये आपको अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। चलिए और कंपनियों का इंश्योरेंस का प्रीमियम देखते हैं। जैसे नीचे एडलविस का इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना बता रहा है, 15,719 रुपये। फिर नीचे दिखा रहा है आपको और न्यू इंडिया इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको दिखा रहा है। फिर आपको दिखा रहा है श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको दिखा रहा है। HDFC अर्गो का प्रीमियम आपको दिखा रहा है ये 17,249 रुपीज़। इसमें आपका 0 TP इंक्लूड है। अगर आप 0 TP नहीं लेना चाहते हैं तो आप 0 TP हटा सकते हैं। तो 0 TP हटाने के बाद में आपको HDFC अर्गो का इंश्योरेंस कितना दिख रहा है आपको, 15,298। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको HDFC अर्गो से आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस आपको कराना है, तो कराने का प्रोसेस क्या है, सिंपल प्रोसेस है आपका। आपको यहाँ पे जो 15,298 प्रीमियम लिखी हुई है उसके आगे एरो का निशान है, तो आपको उस पर टिक कर देना है। आप जैसे ही उस पर टिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा और यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक डिटेल लेगा। कुछ बेसिक डिटेल देने के बाद आप कुछ ही सेकंड्स में आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस करा सकते हैं। अब देखिए ये HDFC अर्गो की आ गई यहाँ पे, ये 1+3 बंडल्ड पॉलिसी आपको दे रहा है। बंडल्ड पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि 1 ईयर आपका ऑन डैमेज है और 3 ईयर का आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपका यहाँ पे कवर्ड है। प्लान फीचर पे आप क्लिक करके देख सकते हैं क्या क्या प्लान के फीचर है यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको टोटल प्रीमियम आपको कितना पे करना है, तो 15,298 तो आपकी प्रीमियम हो गई, जिसके अंदर आपका आपको थर्ड पार्टी का प्रीमियम पे कर रहे हैं और आप खुद की गाड़ी का ऑन डैमेज का प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो टोटल आप कितना पे कर रहे हैं, 18,002 रुपीज़ आप टोटल पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली दिखा रहा है, आईडीवी आपकी ये हो गई, यू विल पे इतना पैसा आपको पे करना है। बैक टू कोड्स आप अब यहाँ पे आपको नीचे आपको कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स आपको डालनी है, जैसे कि क्या इस कार में CNG वगैरह है या फिर कार इज़ ओन्ड बाय कंपनी है या खुद की है, जो भी डिटेल आपकी है वो डालिए। और यहाँ पे आप उसके बाद में प्रोसीड सिक्योरली पे, आप जैसे ही प्रोसीड सिक्योरली पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा पेमेंट गेटवे साइट के ऊपर। जैसे आप वहाँ से पेमेंट कंप्लीट करेंगे उसके बाद में आपसे ये गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर पूछेगा और आपका एड्रेस वगैरह पूछेगा। ये सब डिटेल डालने के बाद में आपको इसकी पॉलिसी जनरेट होगी और पॉलिसी आपके मेल पे, आपके मोबाइल पे और यहाँ से पॉलिसी बाजार की साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप खुद ही गाड़ी का इंश्योरेंस करा सकते हैं, काफ़ी सारा पैसा आप बचा सकते हैं। तो ये तो एक तरीका है कि आप गाड़ी का इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार से जाके आप कराएं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस खुद से कराना चाहते हैं बिना पॉलिसी बाजार की मदद से, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनी से कराना है। जैसे आपने देखा था वहाँ पे कि HDFC अर्गो का इंश्योरेंस आपने पॉलिसी बाजार पे देखा। अब आप चाहें तो यही इंश्योरेंस आप HDFC अर्गो की वेबसाइट पे जाकर भी खुद से खरीद सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको आपके मोबाइल पे गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में आपको सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है HDFC अर्गो। तो जैसे आप HDFC अर्गो आप लिखेंगे, HDFC अर्गो आप लिखेंगे, आपको HDFC अर्गो लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप जैसे HDFC अर्गो लिखेंगे उसके बाद में आपको HDFC अर्गो की वेबसाइट आपको यहाँ पे गूगल सर्च में दिखाएगा। तो आपको इसकी होम पेज वाली वेबसाइट आपको ओपन करनी है। तो जैसे ये वाली वेबसाइट जो है HDFC अर्गो, www.hdfcargo.com, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको होम पेज पे लेके आएगा। अब होम पेज पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कार इंश्योरेंस, 2 व्हीलर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस,
होम इंश्योरेंस, तो हमको नई गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, हम यहाँ से डायरेक्टली नई गाड़ी का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। तो HDFC अर्गो की एक बात अच्छी ये है कि आप यहाँ पे नीचे आपको कस्टमर केयर का नंबर दिख रहा है, आप सीधा अगर कस्टमर केयर पे फ़ोन करेंगे और आप उनको बोलेंगे कि मैं नई गाड़ी शोरूम से खरीद रहा हूँ और मुझे आप इंश्योरेंस कर दें, तो आप सिर्फ फ़ोन पे अगर उनको डिटेल बताएंगे तो वो फ़ोन पे ही आपका इंश्योरेंस करके आपको पॉलिसी जनरेट करके 5 मिनट के अंदर आपको सेंड कर देंगे। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कार इंश्योरेंस पे आपको टिक करना है। कार इंश्योरेंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा यहाँ पे प्रोसीड विदाउट ए कार नंबर और रिन्यू एग्जिस्टिंग HDFC अर्गो पॉलिसी। तो अब चूंकि हमारे पास तो कार नंबर है नहीं, तो हम यहाँ पे प्रोसीड विदाउट कार नंबर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड विदाउट कार नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, आप इजीली खुद से गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं करते हैं, डीलर से करवाते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पैसा पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जैसे ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको प्रोसीड विदाउट कार नंबर पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारे पास में कार नंबर नहीं है। तो देखिए जैसे ही आप प्रोसीड विदाउट कार नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का पेज आपको देखने मिलेगा। अब आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी गाड़ी की ब्रांड का आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। तो जैसे हम अगेन मारुति का ही एग्जांपल लेते हैं कि आपको मारुति की गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, तो मारुति में कौन से मॉडल का इंश्योरेंस कराना है, तो हम सेम उसी मॉडल को ले रहे हैं। जैसे स्विफ्ट का इंश्योरेंस आपको कराना है, स्विफ्ट पे आपको टिक करना है। स्विफ्ट पे टिक करने के बाद वही पूछ रहा है कि कौन सा मॉडल है आपका, LXi है या कौन सा मॉडल आपने ले रखा है। तो अगेन आप सेम मॉडल ले सकते हैं जिस पे हम वहाँ देख रहे थे, जैसे 1197 LXi वो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ईयर है, तो चूंकि हम तो ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको क्या करना है, ब्रांड न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ब्रांड न्यू पे क्लिक करेंगे कि कौन से महीने की गाड़ी आपकी ये बनी हुई है, तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट जो भी आप महीने में गाड़ी खरीद रहे हैं उस पर टिक कर दें, फरवरी पे टिक करने के बाद अगेन ये आपसे सिटी पूछेगा कौन सी सिटी की गाड़ी आप ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली की यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दिल्ली पे सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको ये बताएगा पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पे 3 पॉलिसी आपको देखने मिलेगी। सबसे पहली पॉलिसी आपको देखने मिलेगी वो मिलेगी कॉम्प्रिहेंसिव कवर। तो कॉम्प्रिहेंसिव कवर का मतलब क्या होता है, इसमें आपको आपकी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी और प्लस ओन डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी, ये दोनों आपको एक साथ मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक साथ नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं खाली मुझे ओन डैमेज ही चाहिए, तो आप ओन डैमेज भी ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि खाली आपको थर्ड पार्टी कवर ही चाहिए, तो आप खाली थर्ड पार्टी कवर भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, इंडिया के अंदर ये कंपलसरी है कि आपको गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है। और चूंकि आपकी गाड़ी नई है तो आप 6-7 हज़ार बचाने के चक्कर में गाड़ी का ऑन डैमेज का इंश्योरेंस नहीं कराएं, ऐसी गलती मत करिएगा। गाड़ी का ऑन डैमेज इंश्योरेंस कराएं, नई गाड़ी का इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कुछ भी टूट फूट हुई तो आपको बहुत सारा पैसा आपकी जेब से देना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पे कौन सा चूज करना है, आपको चूज करना है कॉम्प्रिहेंसिव कवर। इस कॉम्प्रिहेंसिव कवर में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट गेट्स कवर्ड। तो क्या क्या चीजें कवर्ड है यहाँ पे, कि कार को अगर एक्सीडेंट के कारण कोई नुकसान होता है या नेचुरल कैलामिटी के कारण कोई नुकसान होता है या आग लगने से कोई नुकसान होता है, ये सारा पैसा ये लोग पे करते हैं। टोटल लॉस ड्यू टू थेफ्ट, अगर चोरी हो जाती है तो भी सारा पैसा गाड़ी का ये देते हैं। लीगल लाइबिलिटीज भी आप गाड़ी को कवर करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी से किसी सामने वाली गाड़ी का या किसी और की प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हुआ है तो उसका पैसा भी यहाँ पे कवर आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, चूज पे यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे ही आप चूज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रीमियम बता देगा कि आपकी गाड़ी की प्रीमियम कितनी है। पहले आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे आपने आपका नाम डाल देना है यहाँ पे। तो आपने जैसे नाम यहाँ पे लिख दिया, राम आपका नाम लिख दिया। फिर आपको यहाँ पे अगेन मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल करना है। तो जैसे ही आप ईमेल आईडी वगैरह फिल करेंगे बेसिक डिटेल, उसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। और नेक्स्ट पेज पे लेके जाने के साथ ही कुछ सिंपल सी डिटेल आपको और फिल करनी है, और देन आप यहाँ से ऑनलाइन पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। तो ये मैंने दोनों डिटेल फिल कर दी है। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा कि आई हियर बाय ऑथोराइज HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस टू कॉन्टैक्ट मी। ये जरूर टिक कीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो इनके एग्जीक्यूटिव का जैसे आप फिल करेंगे डिटेल, तुरंत फोन आ जाएगा। आप उनको बताइए कि आप शोरूम पे बैठे हैं और अभी आप नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं, तो आपको इमीडिएटली वो आपको दे देगा। आपको इसके बाद में डिटेल फिल करने के बाद व्यू कोड पे क्लिक करना है। व्यू कोड पे क्लिक करने के बाद ये आपको आपकी गाड़ी की प्रीमियम बता देगा कि आपको टोटल प्रीमियम कितना पे करना है। तो देखिए प्रीमियम निकल के आ गई कि 1 ईयर ऑन डैमेज एंड 3 ईयर थर्ड पार्टी कवर। तो आपको गाड़ी की आईडी भी कितनी निकाली है इसने, 4,71,000 रुपीज़। तो गाड़ी का प्रीमियम विदाउट टैक्स, तो विदाउट टैक्स कितना आ रहा है, 16,500। अगर आप पूरा प्रीमियम ब्रेकअप आप देखना चाहते हैं कि ये 16,500 में क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। दोस्तों गाड़ी का खुद से इंश्योरेंस कराने से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है और आपकी बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होती है। देखिए यहाँ पे व्हीकल ऑन डैमेज, योर बेसिक प्रीमियम कितनी है, सिर्फ 6,966 रुपये आप पे कर रहे हैं आपकी ओन डैमेज का, सिर्फ 6,000 रुपये, 6,966 रुपये।
आप ऑन डैमेज का पे कर रहे हैं। और उसके बाद थर्ड पार्टी का प्रीमियम आप कितना पे कर रहे हैं, 9354, मतलब 9534 रुपये। लेकिन ये प्रीमियम आपने वन टाइम पे किए, ये 3 साल के लिए वैलिड है, चौथे साल आपको इसको रिन्यू करना है। तो आपको नेक्स्ट ईयर कितना पैसा पे करके रिन्यू कराना है, ऑन डैमेज का सिर्फ 6966 रुपये ही आपको पे करना है नेक्स्ट ईयर। तो है ना बहुत सस्ता इंश्योरेंस ये। उसके बाद इसमें जीएसटी आपका कितना लगेगा, 2970, तो 2970 रुपये का जीएसटी लगेगा। तो टोटल प्रीमियम आपको कितना पे करना है, 19,470 रुपये आपको टोटल आपको पे करना है। तो बहुत ही सिंपल है, जब समझ में आ जाए इसको क्रॉस कीजिए। अगर आप इसमें कोई एड ऑन लेना चाहते हैं तो एड ऑन बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। एड ऑन में जैसे क्या होता है, जीरो डेप्रिसिएशन कवर आप ले सकते हैं, है ना, इमरजेंसी असिस्टेंट कवर आप ले सकते हैं। ये सारी आप डिटेल यहाँ पे टिक करके पढ़ सकते हैं कि क्या इसका मतलब है। तो जो भी आपको ऐड करना है, जैसे आप जीरो डेप्रिसिएशन कवर आप जरूर लें, मात्र 2200 रुपये 2300 रुपये का मिलता है, चूंकि नई गाड़ी है तो लेने में फायदा है आपको। लॉस ऑफ यूज फॉर जस्ट, जो भी आपको एड ऑन कवर है आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शनल कवर भी आपको दिए जाते हैं। ऑप्शनल कवर में क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, ऑप्शनल कवर में आपको जैसे आप इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का ऑप्शनल कवर आप ले सकते हैं। तो जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आप सीधा यहाँ पे नीचे टिक करें बाय नाउ के ऊपर। तो जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं विदाउट पर्सनल एक्सीडेंट कवर या विद पर्सनल एक्सीडेंट कवर। अगर आप एक्सीडेंटल कवर चाहते हैं आपके खुद के लिए तो आप टिक करें, नहीं चाहते तो आप प्रोसीड विदाउट पर्सनल एक्सीडेंटल कवर पे आप टिक कर दें। जैसे ही आप टिक करेंगे उसके बाद ये आपसे कुछ और फर्दर डिटेल आपसे ये मांगेगा। वो डिटेल फिल करने के बाद में आपको ये पेमेंट वाली साइट पे लेके जाएगा, और पेमेंट वाली साइट पे जाने के बाद आप पेमेंट जैसे ही करेंगे उसके बाद में आपको इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपको आपके मेल पे, आपके व्हाट्सएप पे और आपके ईमेल पे आपको मिल जाएगी, और वो प्रिंट निकाल के आप वहाँ पे शोरूम पे दे सकते हैं कि भाई गाड़ी का इंश्योरेंस हो चुका है आपके नाम पे। तो बहुत ईजी प्रोसेस है। जैसे क्या क्या डिटेल ये मांग रहा है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिंपल आपसे मांगेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है। जैसे मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर दी। उसके बाद ये आपसे मोबाइल नंबर आपने दे ही दिया है, कुछ हाउस नंबर वगैरह मांग रहा है, हाउस नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। सेक्टर एरिया वगैरह मांग रहा है यहाँ पे। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे आने के बाद देखिए अब आपसे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मांगा है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जिस भी एरिया का रजिस्ट्रेशन जो नंबर है, जैसे जो भी DL1 DL2 आता है वो आपको भरना है। फिर आपको यहाँ पे इंजन नंबर डालना है गाड़ी का। तो जैसे ही आप यहाँ पे इंजन नंबर डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे चेचिस नंबर डालना है। चेचिस नंबर डालने के बाद रजिस्ट्रेशन डेट की, आज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं आप, रजिस्ट्रेशन अगर डेट हुआ है तो रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे डाल दीजिए। मैन्युफैक्चर ईयर आप यहाँ पे डाल दीजिए। इज योर व्हीकल करंटली ऑन लोन, अगर लोन ले रहे हैं आप गाड़ी पे तो यहाँ पे जरूर टिक कीजिए। अगर आप लोन नहीं, जैसे लोन अगर आपने लिया है, आपने जो भी बैंक का फाइनेंस किया है तो उस बैंक का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। तो इंश्योरेंस के अंदर वो बैंक का फाइनेंस का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, हाइपोथिकेशन अंदर वो लिखा हुआ है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपको फिर जो बैंक से, जिस भी बैंक से आप लोन ले रहे हैं वो लोन आपका वैलिड नहीं मानेंगे, लोन आपका प्रोसेस नहीं होगा। अगर लोन नहीं ले रहे हैं तो आप यहाँ पे नो पे टिक कर दीजिए। और ये सारी डिटेल आप भरने के बाद जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आपको पेमेंट पे लेके जाएगा और इजीली आपकी पॉलिसी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप सीधा कस्टमर केयर पे फोन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये कस्टमर केयर का नंबर आपको दिख रहा है 1800-2666-400। आप इस पर कॉल करेंगे, डायरेक्टली कॉल पे आप क्लिक करेंगे, कस्टमर केयर पे फोन जाएगा और आप इजीली पॉलिसी करा सकते हैं। तो चलिए, मैंने खुद ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ऑनलाइन कराया है, मैंने किसी डीलर से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराया। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि आप HDFC अर्गो से मैंने अपना इंश्योरेंस कराया था, इसी वेबसाइट के ऊपर जाकर के जो प्रोसेस मैंने आपको बताया सेम इसी प्रोसेस से मैंने जाकर के अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया और मुझे इंश्योरेंस का प्रीमियम इतना ही पड़ा जितना आप अभी देख रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी इंश्योरेंस की पॉलिसी कि जब मैंने इंश्योरेंस कराया था तो उसके बाद मुझे कितने सेकंड्स में पॉलिसी मिल गई और पॉलिसी कैसी दिखती, क्या क्या डिटेल उसमें लिखी हुई आती है। देखिए, ये है HDFC अर्गो की पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी जो मैंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराई थी। तो आपको इस तरह से सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, आप काफ़ी अच्छा पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी और अब आप खुद से आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।